हम अभी तक जो पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो कर रहे थे, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल है उससे रिलेटेड डायरेक्शन में कर लिए थे, ठीक। आज हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या मीन्स है, अगर हमारे पास दो चार्ज हमें गिवन है, कोई Q1 और Q2, ठीक है, उन्हें इनफाइनाइट से अगर हम एक दूसरे के नियर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जो वर्क डन होगा, ठीक, वही होगा हमारे पास, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक। यानी कि अगर इस टाइप से मेरे पास कोई एक चार्ज Q1 वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है और इसी टाइप से दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 वो पॉइंट बी पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इनकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जो एक सिस्टम बनने यहाँ पूरा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो चार्ज है अभी हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास कहीं इनफाइनाइट पर है, जो हमारे पास Q2 चार्ज है, ठीक है। तो जो हमारे पास चार्ज है Q2, ठीक, तो उसमें मानना है कि जो चार्ज Q2 है वो हमारे पास कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो अगर हम ये हमारे पास पॉइंट बी है, इनफाइनाइट पे है अगर हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट बी पर है तो चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, यानी कि V इक्वल कितना हमारे पास Q1 अपॉन 4πε0, ठीक है, और R, ठीक है, इतना होगा, ठीक। अगर पॉइंट बी हमारे पास इनफाइनाइट पे है कहीं, तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा चार्ज Q1 की वजह से, Q1 अपॉन 4πε0R, ठीक, R डिस्टेंस पे, ठीक। तो अगर हमारे पास ये हम ये कह रहे हैं इस चार्ज Q2 को अगर हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट, यानी कि इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को, ठीक, जो हमारे पास Q2 चार्ज है, तो क्या होगा, हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, V इक्वल W, ठीक है, और अपॉन Q, किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q2, ठीक है। पहले हमें Q2 चार्ज का मान होगा इनफाइनाइट में, ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और फिर क्या हम कर रहे हैं, इस चार्ज को Q2 को हम पॉइंट बी पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसी पॉइंट तक, तो क्या होगा, वर्क होगा। तो वर्क कितना होगा, V इक्वल W अपॉन Q, यानी कि W इक्वल कितना होगा, V इंटू Q2, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास रहेगी, यानी Q1 अपॉन 4πε0R, और Q2 पहले से लिखा हुआ है Q2, तो यह क्या वर्क, ठीक है, इतना। और यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। इसका मीन्स क्या होगा, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल W। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी Q1 Q2 अपॉन 4πε0R, ठीक है, यह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, U इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4πε0R। ये फॉर्मूला बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ जैसा है, लेकिन यहाँ R स्क्वायर नहीं है, ठीक है, केवल क्या है, सिंपल R है। लेकिन ये है कि अगर R को इंक्रीज करोगे तो U क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी डिक्रीज होगी, ठीक। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस के हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों चार्ज के हैं, हमारे पास एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो उनमें अट्रैक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट से, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर हम चार्ज लगा रहे हैं दूसरे के नियर में, तो वहाँ जो वर्क होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, जो पोटेंशियल हमने पढ़ा था, अगर उसमें केवल एक चार्ज था, सोर्स चार्ज, तो क्या था, पोटेंशियल। लेकिन अगर टैप चार्ज को मेजर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी, जैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास पहला हमने क्या काम करा, इस चार्ज को हमने इनफाइनाइट पर दिया, तब हम पोटेंशियल देखा Q1 की वजह से कितना है, और फिर इस चार्ज को और पॉइंट बी तक लेकर आए हैं, तो कितना हमें वर्क करना पड़ा वो निकालना, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ना है, ये हमें कोई एक सिस्टम गिवन है इस टाइप से, कोई और ट्राइंगल है इस टाइप से, और उसके कॉर्नर से चार्ज रखा हुआ हमारे पास, Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज यहाँ है, Q3 चार्ज के लिए माइनस का यहाँ है, ठीक है। इनके बीच कोई डिस्टेंस होगी R1 के लिए, क्योंकि Q1 Q2 के बीच का R1 2 के लिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ऐसे इसमें कह लेना R2 3 के लिए, इनके बीच की डिस्टेंस कह लेना R1 3 के लिए डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, A B और C, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की,
तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें 3 चार्ज है, तो एक बार इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, एक बार इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, एक बार इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, और उसको क्या लेंगे हम एलजेब्रिक सम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे यू इक्वल, एक तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है हमें इन दोनों चार्ज के बीच की, ठीक है, यानी ए बी वाले पार्ट की, और एक पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए हमें बी सी वाले पार्ट की, और एक पोटेंशियल एनर्जी है हमें ए सी वाले पार्ट की। तो निकाल लेंगे इन दोनों के बीच कितनी रहेगी, यानी Q1 है, Q2 है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस यानी R12, ठीक, प्लस ये कितने रहेगा हमारे पास यानी Q2 माइनस में Q3 चार्ज है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। इसी टाइप से सारे पार्ट ले लेंगे, तो Q1 माइनस का Q3 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ये रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो विद साइन ले रहे हैं तो सोल्व कर लेंगे सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी सिस्टम दिया हो सकता है, हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं, ठीक है नहीं, ड्यू टू डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और वो रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो उसके लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी या वर्क होगा वो निकालना है। तो ध्यान देंगे, तो हमने इस टाइप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये यहाँ पर एक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल कैसा बनता है, एक माइनस का चार्ज होना चाहिए और एक प्लस का चार्ज होना चाहिए, 2l डिस्टेंस में होना चाहिए दोनों, ठीक है। हमने कह रहे कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक। अब इस डाइपोल पर टॉर्क एक वर्क करेगी, हमने पढ़ा था कितनी पड़ी थी वो, टॉर्क इक्वल PE साइन थीटा, ये पढ़ा था हमने। अगर इस डाइपोल को हम एक स्मॉल एंगल डी थीटा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, चेंज कर दें, हम इसे हटा कर यहाँ जाए मान लीजिए इस टाइप से, क्या कह सकते हैं हमारे पास ये डाइपोल है थोड़ा इस टाइप से हो गया हमारे पास, ये डाइपोल यहाँ आ गया इस टाइप से, नई कंडीशन जो दो टाइम बनाई है मैंने, ये सारी कंडीशन आ गई डाइपोल, यानी कि डी थीटा हमने एंगल थोड़ा चेंज कर दिया है, स्मॉल एंगल थोड़ा चेंज करा, डाइपोल ये प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज, ठीक है। तो डी थीटा घुमाया है, कोई ना कोई वर्क करना पड़ा होगा हमें, ठीक है। तो वर्क V स्मॉल होगा, तो वर्क का क्या होता है फॉर्मूला कि हमने फोर्स का मीन्स क्या है, यहाँ पर फोर्स तो है नहीं, यहाँ क्या है टॉर्क यानी टॉर्क, ठीक है, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट कैसा हमारे पास एंगुलर, जो हमने थोड़ा एंगल चेंज किया हुआ डी थीटा। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए क्या वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क वर्क कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमने स्मॉल चेंज लिया है जैसा डी थीटा। तो अगर हम टॉर्क की वैल्यू हम पुट करें तो कितना रहेगा, PE साइन थीटा और डी थीटा DW, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो DW का इंटीग्रेशन हो गया W। हम कह रहे हैं कि पहले θ1 कंडीशन में रखा हुआ था, ठीक है, θ1 से θ2 कंडीशन में लेकर जा रहे हैं लिमिट, ठीक है। PE कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है cos थीटा, याद रखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है cos थीटा, ठीक है, ये रख दिया हमने। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये रहेगा W इक्वल तो रहेगा PE, ठीक, और ये रहेगा हमारे पास कितना माइनस साइन स्टार्टिंग में लगा लेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी cos θ2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह θ1, ठीक है, माइनस का PE, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक, इनसाइड, तो कितना रहेगा हमारे पास चेंज करेंगे साइन यानी cos θ1 माइनस का cos θ2, ये आ गया हमारा वर्क निकलने, इतना हमें वर्क करना पड़ा, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं कि θ1 कितना हमारे पास 0 डिग्री है और θ2 कितना हमारे पास थीटा है, मीन्स इनिशियली क्या है और रेस्ट में था डाइपोल रखा हुआ 0 एंगल में, ठीक है। तो क्या रहेगा वर्क हमारे पास W इक्वल PE cos 0 और माइनस का cos थीटा एंगल हम चेंज करें तो कितना रहेगा PE cos 0 ले जाएगी 1, तो ये रहेगा हमारे पास W इक्वल PE ब्रैकेट में वन माइनस cos थीटा, ठीक है। अगर 90 एंगल से घुमा रहे हैं तो 90 रख कर देख लेंगे यहाँ पे, तो W इक्वल टू कितना PE करेगा cos 90 वाली 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ 180 एंगल का देखेंगे तो कितना रहेगा 2PE रहेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं, 0 डिग्री भी रख सकते हैं हम एंगल, 90 डिग्री रख सकते हैं, 180 भी, कि स्टेबल कंडीशन लेनी है या नॉन स्टेबल कंडीशन लेनी है, ठीक। तो ये हमारे पास यही वर्क है
और ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डाइपोल को रोटेट करने में डिजिट एंगल, ठीक। तो ये फॉर्मूला रखेंगे, W इक्वल PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हमारे पहले पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास रखा हुआ है तो वहाँ हमारे पास कितने टॉर्क लगेगी, टॉर्क इक्वल PE साइन थीटा हम पढ़ चुके थे। तो उसी पार्ट को अगर हम लें तो अगर डिजिट एंगल थोड़ा चेंज कर देखें तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वर्क हमें इतना करना पड़ेगा। ये क्या होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसे देख लेंगे। और जो पोटेंशियल रिलेटेड टॉपिक थे वो आज लास्ट हो गए। जो एक दो न्यूमेरिकल हैं पोटेंशियल से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कल देख सकते हैं आप, जो हमारे पास NCERT में 19 न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। NCERT में जो हमारे पास 19 न्यूमेरिकल वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है कि हाँ अभी कोई ट्राइंगल पर रखे हुए हैं 3 चार्ज, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। तो मैंने बताया आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले हम नेक्स्ट वीडियो से कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।